ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फरिया तुम भी ना, तुम्हें पता है मैं घर जाऊंगा ना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कितनी देर क्यों लगा दी, हम वेट कर रहे थे एंड ऑल दैट। तो क्या हो गया, कह देना कि किसी दोस्त के साथ मैं डिनर पे गया था। What's the big deal? या यही कहूँगा, डोंट वरी। काश मैंने तुम्हें छोड़ने की गलती ना की होती। काश सब कुछ पहले जैसा होता। अब जो हो नहीं सकता फरिया, उसे दोहराने का क्या फायदा। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? हाँ कर दिया है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। और क्या पहले जैसा प्यार भी नहीं है? खैर छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। Honestly, I'm really lucky to have you as a friend in my life. तुम्हारे साथ कुछ पल भी गुजारूं तो ऐसा लगता है कि सारी थकन दूर हो गई है। खैर छोड़ो, अब तुम घर जाओ और अब अपनी बीवी से ना लड़ना, वो बहुत अच्छी लड़की है। वेट अ मिनट, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि अब उससे ना लड़ना। और क्या हुआ कि उसका शादी से पहले कोई अफेयर था, लेकिन अब तो वो तुम्हारे साथ है ना। कम ऑन, cheer up। ये सब बातें कहना आसान होती हैं। उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसको माफ कर दो, सब भूल जाओ and just move on। वो अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती, और क्यों इस बात का एतराफ नहीं करती कि वो गलत है? वैसे you know what, ये जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड की लड़कियां होती हैं ना, इसी तरह से होती हैं। ये अपने शौहर से बातें छुपाती हैं, सीक्रेट्स रखती हैं। I mean, look at me, मैंने अरसलान को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था, नो सीक्रेट्स। और मुझसे कोई मजीद बात ना कर लेना कि ना हो बातें करते करते तुम्हें उसके 2-4 और अफेयर्स के बारे में पता चल जाए। I mean, that would be hilarious, कुछ ज्यादा हो जाएगा। I'm sorry, I was just joking. You know my sense of humor. It's a bit weird sometimes. अच्छा ना, I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा है। अच्छा चलो, I have to leave now. I'll see you soon. Take care. आलिया, मम्मी तुम्हें बुला रही है। क्यों? वो जुनैरा के निकाह के बारे में कुछ डिस्कस करना है, आ जाओ प्लीज। ये अच्छा है, कल तो मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ी थी, और आज उन्होंने मुझसे डिस्कशन करनी है। क्या मतलब? कौन मारने दौड़ गया था तुम्हें? आपकी मम्मी, और कौन? आपको मुझ पर तो एतबार होगा नहीं, जाकर दादी से पूछ लीजिए, उन्होंने ही बचाया था मुझे आपकी मम्मी से। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यही बताना चाहती थी, लेकिन आप सुने तब ना, उस वक्त आपके दिमाग पर कुछ और ही सवार था। और क्या सवार था मेरे सर पे? आप अच्छी तरह जानते हैं वासे कि मैं क्या कह रही हूँ। आप अपनी उस बीवी पर शक कर रहे हैं जिसने हमेशा आपका साथ दिया है। तो तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? मेरा शक दूर कर दो, जॉब छोड़ दो।
वैसे मैं जॉब छोड़ दूंगी अगर मुझे कहीं और अच्छी जॉब मिल जाएगी तो, ठीक है? वैसे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्लीज आप आइंदा मुझ पर शक मत कीजिएगा, प्लीज। आई एम सो सॉरी आलिया, मैं जज्बात में पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह गया था, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। अब तो आपका शक क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलो आओ ना, मम्मी बुला रही हैं। नहीं वैसे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आप उनसे कह दीजिएगा ना कि मैं सो गई हूँ, प्लीज। ठीक है, तुम आराम से रिलैक्स करो, मैं सिचुएशन देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। वहाँ तुम्हारी शादी का मेन्यू डिसाइड किया जा रहा है। तुमने शान से बात की क्या? देखो सुनहरा, अगर तुमने अभी तक उससे बात नहीं की तो मुझे बता दो, मैं कर लूंगा उससे बात। नहीं अकरम, मैं उससे बात करने ही वाली थी कि मम्मी आ गए। उन्होंने मुझे बहुत डांटा है। सो व्हाट? तुमने मम्मी के गुस्से के डर से शान से बात ही नहीं की, उससे कुछ बताया ही नहीं अभी तक। फॉर गॉड सेक यार सुनहरा, शादी का रिश्ता उम्र भर का होता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगता था कि आलिया इसका दिमाग खराब कर रही, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी तो अपनी औलाद ही आग लगा रही है। मम्मी आप ये गलत कर रही हैं। कम से कम तुम तो मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। आगे जाके शान को पता चल जाएगा उमैर और जुनैरा के निकाह के बारे में, फिर क्या होगा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगी? तुम बताओगे क्या? या फिर जुनैरा बताएगी उसे? जो हरकत इसने की है उसके बाद इसकी यही सजा है कि ये ना मुंह बंद रखे सारी जिंदगी। वैसे भी अनीता से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि वो बहू बेटे को इस्लामाबाद शिफ्ट करवा देगी बिजनेस के लिए, ना ये यहाँ रहेगी ना ही कोई फसाद होगा। और तुम तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर पहले ही तुले हुए हो, अब क्या इसे उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो ताकि ये भी अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाए? खुदा की कसम, तुम जैसी औलादें अगर किसी की हो ना तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो आइंदा मैंने इस घर में किसी को भी उमैर का नाम लेते हुए सुना था, वो मर चुका है और यही सबसे बड़ी हकीकत है, समझी? तुम नीचे जाओ, वासी अकेले केटरिंग और डेकोरेशन वालों से बात कर रहा है, तुम भी देखो क्या हो रहा है वहां पे। और आइंदा मुझे तुम इसके आगे पीछे मंडलाते हुए नजर ना आओ।